की शुरुआत होती है सोफी और नोलन से। नोलन एक फूड राइटर है जो मैगजीन के लिए नई नई कहानियां लिखता है और इस बार उसे बहुत ही अलग काम मिलता है और उसे ये जानना था कि पहले जमाने के लोग खाना कैसे ढूंढते थे, मतलब कि वो खाने के लिए शिकार कैसे करते थे। वो सोचता है कि अगर ये सब मैं खुद महसूस करूं तो मैं तभी समझ सकता हूं कि वो लोग इन हालात में जिंदा रहते थे। और यही सोचकर वो एक फैसला लेता है कि वो खुद शिकार करने के लिए निकलेगा, लेकिन उसको शिकार के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है और इसलिए वो सोफी के गांव में जाता है। और सोफी के दादा एक बहुत ही मशहूर शिकारी थे और वो खुद भी कभी उन जैसी थी, लेकिन 10 साल पहले एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया था। शिकार के दौरान जब उसने हिरन की आंखों में देखा तो उन मासूम आंखों में मौत की जगह जिंदगी बोल रही थी और सोफी के दिल में ऐसा रहम बैठता है कि वो शिकार करना ही छोड़ देती है। लेकिन नोलन की वजह से वो दोबारा शिकार के लिए आती है क्योंकि नोलन उसका मंगेतर है। नोलन के लिए शिकार आसान नहीं था, इसलिए सोफी ने अपने पुराने दोस्त कायल को बुलाया और कायल नोलन को तीर चलाना सिखाता है, लेकिन उनके पास वक्त कम था। अगली सुबह ही उनको शिकार के लिए निकलना था और अगले ही लम्हे उसने नोलन को राइफल थमा दी और हैरत अंगेज तौर पर नोलन का निशाना भी तेज हो जाता है। और प्रैक्टिस के दौरान कायल की बातों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहा, सोफी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। और ये लफ्ज नोलन के सीने में एकदम आग लगा रहे थे। जाहिर सी बात है, आखिरकार सोफी उसकी मंगेतर है, उसे इसलिए बुरा लग रहा था। और सोफी भी बहुत अरसे बाद कायल से मिल रही थी और वो आपस में बहुत ज्यादा फ्री हो चुके थे, लेकिन नोलन को ये बात हजम नहीं होती और वो गुस्से में कमरे के अंदर चला जाता है और सोफिया कमरे में उसके पीछे आती है। नोलन कहता है वो अपनी जीएफ के साथ क्यों नहीं आया, उसका तुम्हारे साथ इतना फ्री होना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जहाँ पर सब कुछ बिगाड़ रहा है। और सोफी नोलन से कहती है कि मैंने कायल को तुम्हारी वजह से बुलाया है, अगर तुम ही ऐसा बर्ताव करोगे तो हमारा आगे का सफर कैसे गुजरेगा। और नोलन को लगता है कि शायद मैं गलत हूँ और इसलिए वो सोफी को सॉरी कह देता है और कायल फिर वहाँ आ जाता है और उसे देखते ही नोलन वहाँ से चला जाता है और वो सोफी को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। शायद वो इशारों में सोफी को यह जता रहा था कि वो उसको पसंद करता है। और कायल नोलन और सोफी के रिलेशनशिप में दरार डालने की कोशिश करता है और सोफी बगैर कुछ सोचे उसकी बातों में आ जाती है। और अगली सुबह कायल और नोलन शिकार के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद वो एक हिरन को देखते हैं और कायल नोलन को उसको मारने के लिए कहता है, लेकिन नोलन हिरन को नहीं मार सकता क्योंकि उसका दिल तो हिरन की मासूमियत से भी ज्यादा मासूम लग रहा था। और कायल तो पहले ही शिकार का माहिर था, उसने हिरन पर निशाना साध कर उसे तीर मार दिया और हिरन जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी सांसें अभी बाकी थी। लेकिन वो अभी दूसरे हिरन के शिकार के चक्कर में था और वो उस बंदूक से उस हिरन को शूट करता है, लेकिन वो जख्मी हालत में भी उनके सामने से फरार हो जाती है और वो खून से लथपथ हिरन के बहते खून को देखते हुए उसका पीछा करता है। और उधर नोलन भी उसको चीख चीख कर कह रहा था, छोड़ दो उसको, पहले इसको तो ठिकाने लगा दो, वो बाद में कर देना। नोलन से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और कायल को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है और कायल गुस्से में जैसे ही उस पहले हिरन को खत्म करने के लिए आता है, वहाँ का मंजर देखकर उनके दिल धड़कने लगते हैं। एक खूंखार भेड़िया उसी हिरन को खा रहा था और नोलन का माथा पसीना पसीना हो जाता है, उसके कदम लड़खड़ाने लगे, खौफ ने जैसे पूरे वजूद को जकड़ लिया हो और वो बस एक ही बात सोच रहा था कि काश वो यहाँ से भाग सकता। और कायल नोलन से कहता है, तुम्हारी जरा सी हरकत तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और कायल बहुत ही आराम से अपने कंधे से बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक उसकी जेब में अटक जाती है और नोलन बगैर कुछ सोचे बंदूक जैसे ही उसकी जेब से छुड़ाता है, वो खूंखार भेड़िया उस पर टूट पड़ता है और उसी लम्हे उस भेड़िए ने नोलन को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया। और उसी दौरान दो और भेड़िए सामने आते हैं और कायल ने हिचकिचाए बगैर एक पर निशाना लगाया और कायल बाकी दो भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन नोलन की जख्मी हालत देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और वो नोलन को वहीं मरता छोड़कर वापस चला गया। शायद उसने सोफी को पाने के लिए उसको छोड़ दिया हो। और वो जैसे ही वापस जाता है, सोफी पूछती है नोलन कहाँ है और कायल धीरे से जवाब देता है, वो कहता है कि मैंने बहुत जान लगाई उसको बचाने के लिए, लेकिन वहाँ भेड़ियों का एक झुंड आ गया था। और सोफी की आंखें नम हो जाती हैं और अब उसे कायल पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो उससे पूछती है कि नोलन जिंदा भी है या नहीं और कायल मायूस होकर कहता है, मुझे नहीं पता। और सोफी कायल को लेकर तेजी से जंगल की गहराई में कदम बढ़ाने लगती है और वहाँ पहुँचते ही उनको नोलन का कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि कुछ देर पहले नोलन अपनी जान बचाने के लिए ऐसा ऐसा चल रहा था। और सोफी शिकार वाली जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उन्होंने हिरन का शिकार किया था और सोफी वहाँ पर एक मरे हुए हिरन को देखकर सोच में पड़ जाती है।
और अब उसका कायल पर से भरोसा भी उठ रहा था, क्योंकि वो सोफी से कहता है कि हमने शिकार शुरू ही नहीं किया था, हम पर हमला हो गया। और अब सोफी भी यही सोच रही थी जो मैं सोच रहा था कि शायद इसने सोफी की मोहब्बत में उसको मार दिया। और सोफिया कायल को गुस्से में बोलती है, तुमने उसको मार दिया। वो कहती है कि तुमने अगर ऐसा किया है तो मुझको बता दो, लेकिन कायल की जिद अभी भी उसी बात पे अटकी हुई थी। वो कहता है कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं। और सोफी सोचती है कि मेरा बचपन का दोस्त भी ऐसा कर सकता है, और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कायल को एक जोरदार तमाचा मारकर नोलन की तलाश में निकल पड़ती है, और वो भेड़ियों के कदमों के निशानात का पीछा करती है। और उसकी पुरजोश मेहनत के बाद उसे नोलन जख्मी हालत में दिखाई देता है, और लेकिन अचानक उसकी बाइक बेकाबू हो जाती है, और उस बाइक की स्पीड नोलन को और ज्यादा जख्मी कर सकती थी। और वो उसको बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, और उसकी बाइक एक दरख्त से टकरा जाती है। और अब नोलन के साथ सोफी भी बहुत जख्मी हो चुकी थी, और दूसरी तरफ कायल की भी शामत आ चुकी है। उन भेड़ियों का झुंड उस तक पहुंच चुका है, और वो डर के मारे भेड़ियों पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो तीर चलाता, भेड़ियों ने उसको मौका ही नहीं दिया, और सोफी को जैसे ही होश आता है वो अपने सामने मौत को देखती है। जी हाँ, भेड़िए उस तक पहुंच चुके थे, और वो जैसे ही खंजर के साथ उस पर हमला करने वाली थी, और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ एक गहराई में गिर जाती है। और अब तो वो शायद नोलन से भी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, और एक पत्थर से टकराने की वजह से उसका हाथ भी टूट चुका था। और जख्मी हालत के साथ अपनी जान बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही तीर कमान था, लेकिन वो भी बिल्कुल बेकार, क्योंकि उसका एक हाथ तो टूट चुका है। और इसी जानलेवा सिचुएशन के दरमियान एक और भेड़िया उसके सामने आता है। वो बहुत ही सब्र के साथ दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने हाथ को सीधा करके तीर कमान चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जख्मी हाथ की वजह से वो उसका शिकार नहीं कर पाती। बहुत ही मुश्किल से उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए खंजर के साथ उस पर हमला करते हुए सोफी अपनी जख्मी हालत के साथ वो नोलन के पास पहुंचती है। वहीं पर वो कायल की लाश देखते हैं, और भेड़िए उसको बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा चुके थे, और उसके चेहरे की सिर्फ एक साइड ही बची थी। लेकिन भेड़ियों का खतरा अभी भी है, उन्हें जहाँ से निकलना होगा। और सोफी अपनी जख्मी हालत के साथ नोलन को भी बचाने के लिए उस गाड़ी को ढूंढती है जिस पर नोलन और कायल शिकार के लिए आए थे, और इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए जल्द अज जल्द वहाँ से निकलते हैं। और डर से भागना कभी उसका सोल्यूशन नहीं होता। स्टोरी में हंटिंग और वॉल्स का इंसिडेंट दिखाता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ खतरनाक हो सकता है।